जल ही जीवन है, लेकिन एमपी में यही जल काल बनकर सामने आया। इंदौर में दूषित पानी ने 15 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 200 से ज्यादा लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। सोते सिस्टम का इंदौर एक ही उदाहरण नहीं, इसी तरह का जहर मंडला और उज्जैन में भी बह रहा है। लेकिन सुस्त और लापरवाह सिस्टम शायद और जान जाने के बाद नींद से जागेगा। इसे क्या कहा जाए, जहां सिस्टम के पास शिकायतें लगातार आ रही थी, पर वो कुंभकर्ण बना हुआ था और अब लीपापोती में लगा हुआ है। ऊपर से जनता की तरफ से सवाल करने वाले विपक्ष को खदेड़ा जा रहा है। ये मध्य प्रदेश के दो शहरों की दो तस्वीरें हैं जो एक जैसी कहानी बयां कर रही हैं। इंदौर में गंदा पानी पीने से लोगों की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दूषित पानी पीने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई। इस गंदा पानी पीने के कारण अभी भी 200 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कई घरों में मातम पसरा है। तो वहीं मंडला नगर पालिका के अंबेडकर नगर से भी इन दिनों पानी के कारण डर और दहशत का माहौल है। यहाँ नलों से आ रहा पानी न सिर्फ देखने में मटमैला है, बल्कि उसमें से नाली जैसी तेज गंध आ रही है। बदबूदार मटमैला पानी जिसे देखकर ही डर लग जाए। पानी इतना गंदा कि बाल्टी में भरते ही उसका रंग और बदबू उसकी सच की तस्वीर बयां कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, यही पानी लोग पीने के लिए मजबूर हैं। बाल्टी और बर्तनों में भरा पानी ये साफ इशारा कर रहा है कि ये पानी पीने लायक नहीं, बल्कि जानलेवा बीमारियों को बुलावा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 से 2 महीने से यही हाल है, लेकिन हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद अब अंबेडकर नगर को भी किसी बड़ी बीमारी का डर सता रहा है। इंदौर में जो घटना हुई जिसमें 10-15 लोग मर गए सीवर का पानी पीने से, तो हमें चिंता हुई। तो हमने फिर अभी कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हुए या तो हम कैन का पानी बुलवा रहे हैं और पी रहे हैं। जैसे प्रशासन को कार्रवाई करे। हम तो 2 बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में कंप्लेंट कर चुके हैं। इंदौर में जो हुआ वो बेहद ही हैरान और परेशान करने वाला था। पाइपलाइन से गंदे पानी की सप्लाई हुई और लोगों की जान चली गई। मंडला के लोगों का भी आरोप है कि कुछ दिनों से उनके घरों में भी नल से दूषित पानी आ रहा है। गंदी बदबू और मटमैला पानी यहाँ के लोगों को डरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस दूषित पानी के कारण कई लोगों को पेट दर्द, उल्टी और बुखार जैसी समस्याएं होने लगी हैं। लगभग 1 महीने से हमारे घर में भैया इतना गंदा पानी आ रहा है कि हम पीने लायक नहीं पानी, हम जेट के पानी का उपयोग करते हैं। कैसा आ रहा है, किस टाइप का? स्माइल बिल्कुल एकदम से ऐसा लगता है जैसे बदबूदार पानी, जैसे कोई सीवर वगैरह से या कोई गंदे नाला वगैरह कहीं न कहीं से टच हो गया होगा वो पानी। जिस तरह से इंदौर के भागीरथपुरा के स्थानीय लोग कई दिनों से शिकायत कर रहे थे, बोल रहे थे नल से गंदा पानी निकल रहा है, कुछ करिए साहब। लेकिन प्रशासन लोगों की गुहार को अनदेखा करता रहा, मामले को हल्के में लेता रहा। वही रवैया प्रशासन का मंडला में भी देखने के लिए मिल रहा है। लोग नगर पालिका से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा। अम्बेडकर वार्ड का निवासी हूँ। हमारे वार्ड में जो हम लोग को पानी दिया जाता है नगर पालिका की तरफ से, वो 2 साल हो गए हैं, तो वो बहुत ही गंदा और बहुत बदबूदार, जैसे सिविल लाइन का पानी मिल के आ रहा हो, बिल्कुल गटर जैसी महक आती है। और हमने इसकी ऑनलाइन भी कंप्लेंट की है, लेकिन अभी तक सिर्फ उन्होंने लाइन खोद के बस वो देखते हैं, लेकिन पानी की समस्या जो महक आती है वो नहीं हो पाया है अभी तक। इंदौर में क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। मुख्यमंत्री ने एक्शन भी लिया, बावजूद इसके मंडला में प्रशासन लोगों की शिकायत को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नगर पालिका किसी बड़ी बीमारी के फैलने का इंतजार कर रहा है, या फिर इंदौर जैसी घटना के बाद भी प्रशासन सबक लेने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इंदौर में हुई त्रासदी ने शहर की राजनीति में भी उबाल ला दिया।
मामले पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। आज जब कांग्रेस द्वारा गठित जांच कमेटी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई विधायक और नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भागीरथपुरा, तो वहां पर तस्वीरें देखने को मिली। तभी इस क्षेत्र की महिलाओं ने हाथों में काले झंडे लेकर विरोध जताया। वहीं इस दौरान महिलाओं के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जहां जमकर नारेबाजी हुई और झूमा झटकी हुई। इस दौरान पुलिस ने दोनों को अलग किया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्त में लिया है। तो ये तस्वीरें सामने आई जब दूषित पानी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था इंदौर में। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को वहां पर गिरफ्त में भी लिया गया। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जमकर नारेबाजी की गई है और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। और चलिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। भोपाल से अनिल नागर और इंदौर से पुष्पेंद्र वैद। सबसे पहले पुष्पेंद्र, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। जिस तरीके से दूषित पानी को लेकर इंदौर में प्रदर्शन हुआ, हमने देखा महिलाएं किस तरीके से सड़कों पर उतरी। हालांकि एक्शन के तौर पर जो निगम यहाँ पर कमिश्नर है उन्हें जरूर हटाया गया है और उनकी जगह किसी और को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमने देखी कि बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे आमने सामने आ गए, पुलिस ने डिटेन किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। फिलहाल क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि इंदौर शहर के लोगों का गुस्सा जो है वो उबल रहा है। दरअसल नगर निगम की ये गंभीर लापरवाही कहेंगे इसको, ये गंभीर लापरवाही है। इसलिए इस मायनों में इसको गंभीर लापरवाही कहा जाएगा क्योंकि ये शिकायत सिर्फ आज या कल की जो ब्लंडर हुआ है वो नहीं है, ये पूरा खुलासा वो नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई दिनों से, कई महीनों से लोग शिकायतें करते आ रहे थे। लगातार जो यहाँ का 311 नगर निगम का कंप्लेंट का ऐप है उस पर देखिए, या फिर सीएम हेल्पलाइन पर देखिए, या फिर और भी जो भी जरिए हो सकते हैं उस पर तमाम शिकायतें नगर निगम को की गई है। लेकिन बेसुध जो अधिकारी हैं वो मस्त होकर अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे, किसी ने एक्शन नहीं लिया और यही नतीजा था कि इतना बड़ा गंभीर लापरवाही जिसमें 16 लोगों की जान अब तक जा चुकी है और करीब 200 लोग जो है वो अस्पतालों में भर्ती हैं और साथ ही 25 लोग जो है वो अभी इस वक्त आईसीयू में दाखिल हैं। तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी गंभीर लापरवाही है और ये कहा जा सकता है कि लोग जो है वो अब उनका गुस्सा उभर रहा है। और ये सिर्फ इंदौर शहर के अकेले भागीरथपुरा की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे 59 इलाके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पहले ही रिपोर्ट कर दी गई थी नगर निगम को कि इन इलाकों का पानी जो है वो पीने के लायक स्थिति में नहीं है। जाहिर सी बात है कि इंदौर शहर को 7 बार स्वच्छता का तमगा हासिल हो चुका है। ऐसे में ये इतनी बड़ी लापरवाही जो है, इतना बड़ा जो गंभीर हादसा है, ये एक तरह से ब्लैक स्पॉट है, एक तरह से काला धब्बा लग चुका है और इंदौर नगर निगम इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर बनाने पर भी एक सवालिया निशान है। आज का जो प्रदर्शन है वो यही कहा जा सकता है कि लोगों ने पहले भी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस रूलिंग पार्टी हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन क्या ट्रिपल इंजन की सरकार इस तरह से सोई हुई है? तो जाहिर सी बात है कि लोगों का गुस्सा दोनों ही पार्टियों के खिलाफ, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के ही खिलाफ उबल रहा है। और आज का जो प्रदर्शन था वो इसीलिए, इसी मायनों में लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला है। बिल्कुल, और बड़ी बात यही है पुष्पेंद्र कि स्वच्छ शहर का दर्जा इंदौर को हासिल है लंबे समय से, और उस स्वच्छ शहर में इस तरीके की वारदात होना गंभीर सवाल खड़ा करती है, खासकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर। लौटते हैं आपके पास पुष्पेंद्र। अनिल, ये सिर्फ इंदौर का मामला नहीं रह गया है, मंडला से भी ऐसी ही खबर सामने आई कि वहां भी दूषित पानी है। इसके अलावा उज्जैन से भी ऐसी खबर सामने आई है। तो जिस तरीके से नगर निगम की लापरवाही इन तमाम शहरों में देखी जा रही है, शिकायतें लगातार की जाती हैं लेकिन निराकरण नहीं होता। देखिए, बिल्कुल ये सिर्फ दूषित पानी का मामला इंदौर का नहीं रहा, ये समूचे मध्य प्रदेश से तस्वीरें इस तरह की निकलकर सामने आ रही जो कि बेहद चिंताजनक है। देखेंगे कि मंडला से देखेंगे मंडला के अंबेडकर नगर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि वहां पर नलों में जो है दूषित पानी आ रहा है। बीते कई दिनों से वहां पर लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन
कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिस तरह से इंदौर के देखेंगे कि भागीरथपुरा के लोगों ने पहले कई बार नगर निगम प्रशासन को चेताया था, लेकिन उसके बावजूद कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई थी और नतीजा ये है कि आज करीब 15 से 16 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। और उसके बावजूद देखेंगे कि सिस्टम ये स्वीकार करने को मानने को तैयार नहीं है कि जो है दूषित पानी पीने से जो है 15 से 16 लोगों की मौत हुई। अभी भी सिर्फ आधिकारिक तौर पर 4 मौत ही बता रहे हैं। और देखेंगे कि भले ही इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में नगर निगम आयुक्त समेत जो है तमाम लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर भले ही एक्शन लिया गया हो, लेकिन अभी भी सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जान की कीमत, इंसान के जान की कीमत 2 लाख रुपए है? और सवाल यह भी खड़ा हो रहा है, जिस तरह से देखेंगे कि कागजों में सिर्फ जो है आधिकारिक तौर पर अभी भी 4 मौतें बताई जा रही है। लगातार जो है दूषित पानी पीने से जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वही हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि मुफ्त में जो है जो दूषित पानी से प्रभावित हुए हैं उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए, स्वच्छ पानी दिया जाए। उसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं कि अभी भी उन्हें मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है। और वही अभी भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या मध्य प्रदेश में एक जान की कीमत 2 लाख रुपए, जिस तरह से 2 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही बिल्कुल गई है। अनिल, कई लोग हैं जो शिकायतें भी कर रहे हैं कि भले ही फाइलों में लिख दिया गया हो कि मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे कई पीड़ित हैं जिन्हें मुआवजा भी नहीं मिला है, इलाज के लिए राशि भी नहीं दी गई है। आप बने रहिएगा अनिल। पुष्पेंद्र, आप बताइएगा कि जिस तरीके से यहां पर एक एक्शन के तहत निगम कमिश्नर को हटा दिया जाता है, क्या ये एक्शन से जिन लोगों की जिंदगियां गई हैं वो लोग वापस आ जाएंगे? जिनके जो फैमिली मेंबर हैं अस्पताल में एडमिट हैं उनकी तबीयत सही हो जाएगी? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कई सवाल खड़ा करती है। और मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी, चूंकि आप इंदौर को बहुत अच्छे से कवर करते हैं, अच्छे से वहां की पूरी बारीकियों को जानते हैं, क्या ऐसा बदलाव करना चाहिए नगर निगम को वाटर सप्लाई में कि लोगों तक स्वच्छ पानी आ पाए, या फिर भविष्य में ऐसी तस्वीरें सामने ना आए जो हम अभी देख पा रहे हैं? देखिए, ये एक मशीनरी का सिस्टम है। गवर्नमेंट जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो आज कम से कम 5 से 6 दिन इस पूरे मसले को हो गए, लेकिन कल रात में जाकर मुख्यमंत्री ने या सरकार ने ये कहा है कि सरकार ने अपने स्तर पर पनिशमेंट के तौर पर एक यहाँ के निगम के कमिश्नर है उनको हटाया, साथ ही जो उसके अलावा अपर आयुक्त है उनको हटाया और 3-4 अधिकारियों के खिलाफ और निलंबित करके उन पर कार्रवाई की है। लेकिन किसी की जान के बदले, किसी की इंसान के बदले सिर्फ नगर निगम के अफसरों का तबादला कर देना या उन्हें सस्पेंड कर देना भर कोई पनिशमेंट नहीं होता। क्योंकि देखिए, जब भी हमने देखा है कि जब भी गंभीर हादसे होते हैं, मध्य प्रदेश ही नहीं देश के कई और राज्यों में भी देखे हैं कि जब भी कोई गंभीर हादसे होते हैं अधिकारियों के खिलाफ या तो एक्शन लिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उनको फिर से मलाईदार पदों पर बैठा दिया जाता है। उनकी जो खाल है, उनकी जो चमड़ी, क्योंकि मैं यहाँ उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि लोगों में गुस्सा है उस चीज का, ये जो शब्द है थोड़े कटु शब्द हो सकते हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये जो अफसर होते हैं इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। और इसलिए लोगों का भी ये कहना है कि सिर्फ तबादला कर देना या किसी का निलंबन कर देना ये पर्याप्त नहीं हो सकता है। ये जिम्मेदारी लेना होगी, बल्कि गंभीरता पूर्वक इस पर विचार किया जाना चाहिए कि इस तरह का जो गंभीर लापरवाही हुई है इसका खामियाजा आखिरकार 16 लोगों की जान की कीमत जो है उनको चुकाना पड़ी है, अपनी जान देकर चुकाना पड़ी है। इसका खामियाजा उनके परिवार के लोग जिंदगी भर खून के आंसू रोएंगे और उनकी जो तस्वीरें जब देखेंगे तो ये हादसे उनको सालते रहेंगे, उनको तकलीफ देते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिस्टम जो है वो सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। और जिस तरह से स्वच्छ शहर के तौर पर यहाँ पर नर्मदा का जो 4था चरण 5वां चरण लगातार लाया जा रहा है, इंदौर शहर की जो वाटर सप्लाई सिस्टम है वो पूरी 80% तक नर्मदा की जो पानी की सप्लाई है उस पर टिका हुआ है। और नर्मदा की पाइपलाइन पर और नर्मदा के जो वाटर सप्लाई है उस पर अरबों खरबों रुपया अब तक खर्च किया जा चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई ऐसे इलाके हैं इंदौर में अभी भी आज सवेरे भी जब पानी की सप्लाई हुई होगी तो कई लोगों के घरों तक जो है गंदा पानी पहुंचा होगा। और अभी भी इस वक्त अगर आप नगर निगम के रिकॉर्ड में या
कहीं शिकायत का जो भी डिपार्टमेंट होता है उसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारी शिकायतें गंदे पानी की वहां पर पहुंची होगी। जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ का जो वाटर सिस्टम सप्लाई है वो अरबों खरबों रुपया बर्बाद करने के बाद भी जो है कहना चाहिए जिस तरह से दुरुस्त होना चाहिए घरों तक शुद्ध पेयजल, क्योंकि ये बेसिक एमिनिटीज होती हैं जैसे रोटी कपड़ा और मकान होता है। इसी तरह से अगर शहर में हम साफ स्वच्छ पानी नहीं दे सकते पीने का तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। ये बुनियादी जो चीजें हैं उसमें होता है, सड़क बिजली पानी कहा जाता है, ये बुनियादी चीजें होती हैं। अगर सबसे स्वच्छ शहर में, देश के सबसे स्वच्छ शहर में अगर पीने का साफ पानी लोगों को मुहैया नहीं कराया जा पा रहा है और उससे 16 लोगों की जान चली जाती है तो इससे शर्मनाक स्थिति में समझता हूं कुछ नहीं हो सकती है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्मदा की जो पानी की सप्लाई होती है वो कई इलाकों तक जो है जब पहुंची है तो उसमें जो नर्मदा की पाइपलाइन है उसी के साथ साथ सीवर लाइन भी है, यानी कई जगह नर्मदा की पाइपलाइन में सीवर लाइन का पानी मिक्स हो रहा है। कई लोगों की शिकायत होती है कि जब नलों से पानी आता है तो शुरुआती दौर में बेहद गंदा बदबूदार पानी आता है जिसको सूंघना भी एक तरह से सूंघ भी नहीं सकते हैं, वैसा पानी आता है। जब लोग उसको बहा देते हैं उसके बाद लोगों की मजबूरी है कि उसी पानी को वो इस्तेमाल भी करते हैं, इसी पानी को वो पीते भी हैं। तो जाहिर सी बात है ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस त्रासदी से लोग यहाँ पर जो है किस त्रासदी को भुगत रहे हैं, किस त्रासदी से लोग गुजर रहे हैं। तो ये एक सिस्टम का पार्ट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पुष्पेंद्र, जाहिर तौर पर एक बेसिक चीज है कि लोगों को स्वच्छ पानी मिले, अगर वो भी नहीं मिल पा रहा तो मुझे लगता है तमाम दावे जो प्रशासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर किए जाते हैं वो नाकाफी हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर उज्जैन से है। उज्जैन से भी नगर निगम की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लापरवाही के चलते लोगों को नाली में मौजूद नल से पानी का पीने का पानी भरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि एक तरफ लोग बूंद बूंद स्वच्छ पानी को तरस रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर जर्जर पाइपलाइन के वजह से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। मामले को लेकर महापौर ने कार्रवाई की बात जरूर कही है। परेशानी आ रही, नाली का पानी आता है, मोटर चालू करते हैं तो और बच्चे ये गिरा के रख, तोड़ फोड़ के रख दिया, बच्चे भी गिरते हैं, बच्चे और साल भर का 6 महीने का बच्चा सब पानी वहाँ से यहाँ से तोड़ फोड़ दिया। देखो नाली के नल के देखो नल चल गया, वो पानी में पाइप लगाते पूरा पानी नाली का आता है हमारे घर में और ये साफ सफाई भी नहीं हो रही। क्या समस्या ये है, नल सब टूट रहे हैं ये और नाली पड़ा हुआ है और वो उधर भी मतलब सारे नल टूटे हुए हैं। यहाँ से मतलब पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। पीने के पानी रोज नल ये सब टूट रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल ज्यादा परेशानी हो रही है यार। चूड़ीगंज के कार्य के अंतर्गत वहाँ पे तोड़ा गया है। तोड़ने के कारण से वहाँ पर नालियाँ के पास में जो हमारी पाइप लाइन थी वो बाहर आ गई है। तो ये जो हमारा जो ठेकेदार है उसी का काम है कि वो लोगों को पाइप लाइन को जोड़ करके वहाँ तक उनका काम, घर तक उनके नल कनेक्शन पहुँचाए। ये मेरे संज्ञान में भी आया, कल मैंने इसको देखा भी है और हमने आज कमिश्नर को निर्देश दिए कि ठेकेदार पर कार्रवाई करे। ये अपने निगम की तरफ से या ठेकेदार की जहाँ से भी वो तुरंत लोगों का जो पाइप नाली के अंदर लगा हुआ है नाली के ऊपर से करके इनको व्यवस्थित किया जाए और उसको हम तुरंत करवा रहे हैं। और चलिए उज्जैन से हमारे सहयोगी अनिमेश जुड़ गए हैं। अनिमेश, जिस तरीके से उज्जैन से भी तस्वीरें सामने आई दूषित पानी की वजह से, यहाँ पर लोग परेशान हैं, उन्हें मजबूरीवश दूषित पानी का जो सेवन है वो करना पड़ रहा है। नगर निगम की लापरवाही यहाँ पर भी दिखती है। क्या जानकारी है, कब से शिकायत की जा रही थी और अभी तक नगर निगम ने कोई सुध क्यों नहीं ली? जी देखिए, बिल्कुल ये जयसिंहपुरा क्षेत्र का मामला है जहां पर मार्ग चौड़ीकरण जो है सीएस को लेकर किया जा रहा है। ऐसे में देखेंगे कि जो मकान थे वो पीछे की ओर चले गए और जो नाली है, नाली के अंदर पीएचई की जो लाइन है उसी लाइन के अंदर जो है किन्हीं नलों के वॉल खुले हुए हैं और कोई जो नल है उसके अंदर जो है क्लैंप नहीं है। यही सब बातें, लोग इसी में ही पाइप लगाते हैं और उसके बाद में जो है पाइप से पानी भरते हैं। कई सारे नल तो ऐसे हैं जो 24 घंटे के लिए चालू है, कुछ नल जो ऐसे हैं जिनमें लगातार कई समय तक पानी चलता है, उसके बाद में जो है पानी बंद हो जाता है। यानी कि जब वो पानी बंद होता है तो जो नाली का पानी है वो उसी पाइपलाइन के अंदर जाके भरा जाता है। तो निश्चित तौर पर जैसी तस्वीरें जो इंदौर में देखने को मिली, लगभग वैसे ही तस्वीरें जो है उज्जैन में भी देखने को मिल रही है। जब हमारी बात जो है महापौर से हुई
तो उन्होंने बोला कि यह ठेकेदार का काम है। मैंने ठेकेदार को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जो है वहां पर जो है पाइपलाइन को दुरुस्त किया जाए और जो लोगों की समस्या है उसको जो है दूर किया जाए। वही जब हमारी बात जब नगर निगम से हुई तो नगर निगम का कहना है कि लगातार वो पूरे उज्जैन में भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जयसिंहपुरा क्षेत्र के अंदर भी कई बार वो निरीक्षण कर चुके हैं और जो पाइपलाइन है पाइपलाइन को जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। उसके साथ में जो क्लैंप लगाकर पाइपलाइन जो बिछी हुई है, नाली के अंदर बिछी हुई उस पाइपलाइन को दूर करके क्लैंप लगा के उसकी ऊंचाई की जाएगी। उसके बाद में जो है लोगों को जो है सुरक्षित तरीके से जो है जल वितरण किया जाएगा। हालांकि अभी पूरा मामला जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी ऐसा आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले के अंदर जो है वहां के क्षेत्रवासी जो है वो सब परेशान चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग महीने से ऊपर का समय बिल्कुल अनिमेष, और देखना होगा कि चूंकि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि महीने भर से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है नगर निगम की ओर से। देखना होगा कब तक इस पूरी समस्या का हल निकाला जाता है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।